हाँ, तो आज का विषय है, आप सब दिख रहे हैं? आज का विषय है ये, हालेलुया हालेलुया। आज जितना पढ़ने जानते हैं, आप पढ़ के समझ गए होंगे कि आज का विषय क्या है। अगर कोई नहीं जानते हैं तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आज का विषय है एक इंसान, मतलब हर एक इंसान होता, लेकिन मैंने एक इंसान, हालेलुया, एक इंसान के पास दो रास्ता है। क्या है? दो रास्ता है, हालेलुया। ये व्यक्ति के पास कितना रास्ता है? दो रास्ता है। और रास्ता कौन सा है मैं दिखाऊंगी, एक एक बातों को मैं आपको बताऊंगी। आज कोई व्यक्ति नहीं सोचे होंगे, आज कोई व्यक्ति नहीं जाने होंगे, लेकिन सचमुच एक इंसान के पास दो ही रास्ता है, हालेलुया। दो ही रास्ता है, और उस दो रास्ता में से आपको एक रास्ता को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट, चुनना है। उससे आप ऐसे भी कह सकते हैं निर्णय लेना है, हालेलुया। दो रास्ता में आप चलने नहीं पाएंगे, इसलिए आपको आज उस रास्ता को, ये लिखा हुआ है ना आपका स्क्रीन में, लिखा जाता है कि दो रास्ता है। एक इंसान के पास दो रास्ता है, हालेलुया। और उसको आज आपको चुनना है, उस रास्ता को चुनना है। सचमुच, हाँ सचमुच इंसान के पास दो ही रास्ता है। कितना रास्ता है? दो रास्ता है, हालेलुया। और वो दो रास्ता क्या है, हम आपको एक एक बात को वचन के साथ बताएंगे, वचन के साथ आपको दिखाएंगे यहाँ, और आपको समझाएंगे। इसलिए कहता है आज का विषय, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाँ, विषय है आज एक इंसान के पास दो रास्ता है। और कौन कौन सा रास्ता है मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, सचमुच इंसान के पास दो ही रास्ता है, और कहता है इस प्रकार है, हालेलुया। कुछ मैंने चित्र का डाला हूं कि आपको समझाने के लिए। एक इंसान के पास दो रास्ता है मेरे प्यार, एक बाएं एक दाएं, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इस सुनाते क्या कहता है? मैं जो बाएं वाला है, आ जाओ मेरे पिता की लोगों, हालेलुया। आज जो भेड़ और बकरी नहीं, हाँ है ना, ठीक है ना, भेड़ और बकरी को क्या कर देगा? अलग कर देगा, हालेलुया। तो उसी प्रकार यहाँ आप इस संसार में आए हैं, तो आपके पास कितना रास्ता है? दो ही रास्ता है। इसको आपको निर्णय लेना है, और उस रास्ता में, एक रास्ता में आपको चलना है। मुझे भी मैं खुद को भी लेता हूं। कहते हैं कि ये दो रास्ता से आपको और मुझे चुनना है, सिलेक्ट करना है, यानी निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। कई अनुवाद आता है तो उससे हम चुनना है ना, तय करना है, ऐसे भी आएगा, तय करना है कि हम किस रास्ता में चलें, किस रास्ता में जाएं तो ठीक होगा। ऐसा आपको अब मुझे आज तय करना है। तो एक है, इंग्लिश में है, एक है हेवन और एक दूसरा है, क्या है? हेल, हालेलुया। उसका क्या होता है? हेवन यानी स्वर्ग है, और जो हेल है क्या है? नरक है। दो रास्ता है आपके पास, हालेलुया। ये रास्ता क्या है? एक है स्वर्ग, एक है नर्क। ये नर्क है, आगे बढ़ूं तब मजा आएगा आपको। फिर से रिपीट करता हूं मैं कि सचमुच क्या लिखा जाता है? हाँ, सचमुच इंसान के पास दो ही रास्ता है, और वो रास्ता ऐसा है, और एक है स्वर्ग का रास्ता, एक है नर्क का रास्ता, हालेलुया हालेलुया। मैं गलत कह रहा हूं? हालेलुया। कितना रास्ता है एक इंसान के पास? दो रास्ता है। एक तो नर्क जाएगा, एक तो स्वर्ग जाएगा, हालेलुया। हजार रास्ता नहीं है, दो रास्ता है। इस संसार में आए हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, ऐसा भी कह सकते हैं कि आज इस दो रास्ता से आपको तय करना है कि मैं कौन सा रास्ता में चलूं, हालेलुया, कौन सा रास्ता में चलूं। और लिखा जाता है, और इस दो रास्ता से एक इंसान को चुनना है। क्या करना है? चुनना है, सिलेक्ट करना है, डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, और आपको चुनना है। और कहता है इस प्रकार, और कहता है कि यहाँ से आपको कोई सा भी रास्ता, दो रास्ता से एक रास्ता में आप चल सकते हैं। इसलिए कहता है, और इस दो रास्ता से, किन दो रास्ता से? इस दो रास्ता से, इस दो, क्या हो रहा है?
हेलो चेक, हेलो चेक। हाँ, तो ये दो रास्ता से आपको चुनना है। तो कहता है और इस दो रास्ता से, कौन दो रास्ता? इस दो रास्ता से एक इंसान को चुनना है। कौन सा? तय करते हैं। तो पहला रास्ता आपको लिखा है। कौन सा रास्ता? पहला रास्ता। हालेलुया। पहला रास्ता है, अगर देखिए पहला रास्ता है, अगर कोई शारीरिक मतलब, रुकिए एक सेकेंड, नर्ग है, क्या है? से ये नर्ग है से, हालो चेक, बैटरी खत्म हुआ है सर। हाँ, तो पहला रास्ता है, ये जो नर्ग को आप देख रहे हैं, ये है शारीरिक रास्ता। क्या है? शारीरिक रास्ता। और दूसरा को आप देख रहे हैं, कौन सा रास्ता है? आत्मिक रास्ता। हालेलुया, हालेलुया। ये है, एक है शारीरिक है, जो नर्ग को आप देख रहे हैं वो है शारीरिक, और दूसरा आप देख रहे हैं सर को, वो है आत्मिक रास्ता। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आगे बढ़ेंगे ना आगे? बढ़े। तो पहला रास्ता को आप दिखा रहे हैं। पहला रास्ता शारीरिक है, जो कि नर्क जाए। हालेलुया। पहला रास्ता शारीरिक है। अगर कोई, बड़े ध्यान से सुनना, जिस बातों को मुझे परमेश्वर डालता है अगर कोई शारीरिक रास्ता को चुनता है, तो इस रास्ता को चुनता है, तो ये वाला लाल वाला, व्हाइट वाला नहीं, रेड वाला, जो कहते हैं इस रास्ता को चुनता है, क्योंकि ये रास्ता शारीरिक है। बड़े ध्यान से सुनना, शारीरिक है। कहता है अगर कोई शारीरिक रास्ता को चुनता है, तो आपको जो चुनता है, जो शारीरिक रास्ता को चुनता है, आपको यीशु से रिश्ता तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। जो फोटो देख रहे हैं यीशु का नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको मैंने रखा है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई इस रास्ता को अपनाता है, ये जो नर्क रास्ता को, ये खुशी अनंत की रास्ता को अपनाता है, तो यहाँ लिखा जाता है यीशु से रिश्ता पूरा ही क्या करना है? तोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई इंसान संसारिक बातों की प्रति, इसलिए मैंने शारीरिक लिखा है, इसलिए कहते हैं शारीरिक रिश्ता को चुनता है, सिलेक्ट करता है, निर्णय लेता है कि मैं यहाँ चलूंगी, वो आपका ऐसा धर्म है, वो ऐसा कर्म है करता है, तो कहता है यीशु से आपको रिश्ता तोड़ना है। हालेलुया, पूरा ही तोड़ना है यीशु से रिश्ता है कि नहीं? यीशु को लेकर शारीरिक के अनुसार हम चलने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए अगर शारीरिक का रिश्ता कोई चुनता है, तो यीशु से आपको पूरा रिश्ता तोड़ना है, और आप इस रास्ता में, शारीरिक रास्ता में चल सकते हैं, जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। कोई आपको रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा, कोई आपको पीछे खींचने वाला कोई नहीं होगा। आप जा सकते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से। लेकिन शरीर के अनुसार जो चलता है, वो जो फोटो देख रहे हैं ना, यीशु का नहीं है, लेकिन यीशु का मैं आपको समझाने के लिए रखा गया है। इसलिए कोई उसको पूजा पाठ, प्रार्थना, आराधना न करना। इसलिए कहता है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को शारीरिक अनुसार जीवन जीता है, इस रास्ता के अनुसार जीवन जीता है, तो ये जो यीशु है, उसका साथ आपको रिश्ता तोड़ के चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है यीशु नसरी। बड़े ध्यान से सुना, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है यीशु नसरी, लेकिन पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कैसे, मैं वचन से प्रूव करता हूं। अभी लिखा जाता है रोमियो 8:7। हालेलुया। रोमियो 8 का पद संख्या 7 है, वचन का पद संख्या 7 है, और लिखा जाता है, हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। बैर रखना है। क्या करना है? क्योंकि शरीर पर कोई इंसान यीशु को जानकर यदि शरीर पर मन लगाता है, शरीर, ये जो शरीर है उसके प्रति मन लगाता है, तो परमेश्वर से बैर रखना है, परमेश्वर से रिश्ता तोड़ना है। आपको क्या करना है? परमेश्वर से आप सारा रिश्ता जो है तोड़ना है। कहां से? अगर ये वाला रास्ता को चुनते हैं, ये वाला रास्ता को चुनते हैं, शारीरिक रास्ता को चुनते हैं, तो बाइबल स्पष्ट कहता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर से
बैर रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि उससे हम क्या करेंगे? दुश्मनी, है कि नहीं? दुश्मनी करेंगे, या तो हम उसके साथ क्या करेंगे? रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, रिश्ता छोड़ना पड़ेगा, यीशु के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का मन किस पर है? शरीर पर है। हालेलुया, शरीर पर है। और आगे कहता है, हाँ, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। ऐसा बातें कोई दो मन रखने वाला, संसार की ओर एक पैर और आत्मिक की ओर एक पैर, ऐसा तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है नहीं है। हालेलुया, कहता है क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ये हो सकता है, नहीं हो सकता है मेरे प्यारों। एक पैर संसार की तरफ, एक पैर परमेश्वर की तरफ, ये तो व्यवस्था, ये बाइबल के अधीन ये बातें नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो व्यवस्था, ये जो वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि तुम संसार की ओर रहना और मेरा ओर रहना, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है और ऐसा हो भी नहीं सकता है, कहता है। हालेलुया, ऐसा तुम कर भी नहीं सकते हो, ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो कोई शरीर पर मन लगाता है, जो कोई शरीर की आवश्यकता को चिंता करता है, उसको तो परमेश्वर से बैर रखना है, परमेश्वर से दूर रहना है, परमेश्वर से आपका जो रिश्ता है उसको तोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार कहता है, बहुत अच्छा लगा इस वचन, कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, यानी परमेश्वर से दुश्मन रखना, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ये विषय, परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन, परमेश्वर का वचन के अधीन ये विषय नहीं है कि हम दोनों तरफ पैर रखकर हम परमेश्वर के साथ रहे, नहीं है, ना हो सकता है, ना आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज यदि हम यही दो रास्ता से, यदि हम इस विषय को चुनते हैं, शारीरिक रास्ता को चुनते हैं, तो यह स्पष्ट लिखा गया है, परमेश्वर से आपको बैर रखना है, परमेश्वर से आपको दुश्मनी रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है रोमी उसका 8 कहता है, हाँ, और जो शरीर के दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो क्या कहता है, और जो चाहे सेवक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे क्या बोलते हैं जन्म से क्रिश्चियन हो, जो कोई भी हो, अगर शरीर की दशा में है तो वे परमेश्वर को खुशी आनंद नहीं कर सकते। हालेलुया, नहीं कर सकते। अरे शरीर के अनुसार जीवन चलते हैं तो आज परमेश्वर को खुशी नहीं कर सकते हैं, यदि परमेश्वर आपका कामों से खुशी नहीं है, है कि नहीं? यदि परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, खुशी नहीं कर सकते हैं, तो आपका जो आत्मिक जो जीवन है, आत्मिक जो रास्ता है, वहां कुछ गड़बड़ है कि नहीं? है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? और जो शारीरिक दशा में है, जो शरीर के अनुसार जीता है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अरे हो भी नहीं सकता है। यहाँ कहीं इसका अनुसार है, ना कर सकते हैं, ना ये हो सकता है, लिखा गया है ना इसमें, ना ये बातें हो सकता है, ना ये व्यवस्था के अधीन है, नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको रिश्ता क्या करना है? तोड़ना है। अगर ये वाला रिश्ता को आप चुने हैं, आपका निर्णय यही है, तो आपको ये जो परमेश्वर जो है, ये यीशु जो है, उसके साथ आपको क्या करना है? रिश्ता को तोड़ना है। इसलिए कहता है बाइबल कि शरीर का जो मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर रखना, यानी दुश्मन रखना। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन रखना है, क्योंकि ना तो ये व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अधीन है, और ना ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है कि हम दोनों तरफ कदम रखकर, संसार तरफ, परमेश्वर की तरफ कदम रखकर, ये कभी नहीं हो सकता मेरे प्यार, नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। इसलिए तो मैंने कहा इस दो रास्ता से एक को चुनो। आज यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, दो रास्ता है, वहां से आपको एक ही को चुनना पड़ेगा। हालेलुया। एक को आज छोड़ना पड़ेगा, एक को अपनाना पड़ेगा, एक को रखना पड़ेगा, एक को निकलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 8 कहता है, 8 में कहता जो जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कैसे प्रसन्न होगा परमेश्वर? शरीर के अनुसार। इसलिए तो कहा पौलुस, क्या कहा गलाती 5:19 में, क्या कहा? शरीर के काम तो प्रकट है। 5:19 गलाती 5:19 में क्या कर रहा है? इसलिए क्या शरीर की दशा में
शरीर की दशा में यानी क्या गलत है कि नहीं? शरीर कुछ भी कर सकता है, अपना खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ हद तक भी ये शरीर जा सकता है। हालेलुया, ये कुछ भी कर सकता है शरीर। इसलिए हमको आज अगर शरीर की दशा में है तो परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। ये सच बात है मेरा प्यार। हालेलुया, परमेश्वर को हम खुशी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहता है ये हुआ पहला रास्ता। जो परमेश्वर के साथ जो शरीर के रास्ता को चुनता है वो परमेश्वर के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको उसका साथ रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। और ये बाइबल पूरा स्पष्ट कहा, ये वचन स्पष्ट कहा कि जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर से क्या रखता है? बेर रखना है। यानी क्योंकि परमेश्वर को हम खुशी नहीं कर सकते हैं, आनंद नहीं कर सकते हैं, तो हम आते हैं दूसरा रास्ता। एक था शारीरिक रास्ता जहाँ की हमको कहाँ ले जाएगा? नरक। और ये दूसरा है आत्मिक है। ये रास्ता क्या है? आत्मिक है। अगर कोई बड़े ध्यान से सुनना भी, अगर कोई आत्मिक रास्ता को चुनता है, कोई व्यक्ति अगर माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट, आदिवासी, पारसी, जो भी शास्त्री, फारसी, जो कोई भी है, अगर ये आत्मिक बातों को, आत्मिक रास्ता को चुनता है, यानी यीशु को अपनाता है, कहता है अगर कोई आत्मिक रास्ता को चुनता है तो आपको यीशु के साथ रिश्ता बनाकर रखना है। हालेलुया, क्या करना है? अगर कोई आत्मिक रास्ता को चुनता है तो यीशु के साथ आपको क्या करके रखना है? रिश्ता जो है बनाकर रखना है। हालेलुया, हालेलुया, अद्भुत लग रहा है कि नहीं? हालेलुया। कहता है कोई व्यक्ति आत्मिक रास्ता को चुन लेता है, हम जिस प्रकार अभी नाम ले, हिंदू, मुस्लिम, जो कोई भी है, भाई बहने, अगर आत्मिक यानी यीशु का रास्ता कोई चुनता है तो उसको सदा सर्वदा तक, जब तक इस संसार में यीशु नसरी मुझे और आपको जिंदा रखता है, उतना तक परमेश्वर के साथ क्या बनाकर रखना है? रिश्ता बनाकर रखना है। हालेलुया, रिश्ता बनाकर आज मुझे और आपको रखना है। अगर आत्मिक रास्ता को चुने हैं तो यीशु के साथ आपको पूरा ही रिश्ता बनाकर क्या करना है? रखना है, साथ में चलना है। इन्हीं के अनुसार, यीशु के अनुसार हमको चलना है। यीशु जो कहता है, बाइबल जिस प्रकार बातें करता है, उसी प्रकार आपको जीवन जीना है। हालेलुया, जीवन जीना है। और मैं वचन प्रूव करता हूँ कि ये वचन कहता है उसी रोमी का 8:9 में कहता है, रोमियो 8 उसका 9 में कहता है, क्या कहता है पौलुस? हाँ, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया, क्या कहता है? ये वचन बहुत बातें कर रहा है। ये जो वचन है ना, रोमी 8 उसका 9-10 बहुत बातें कर रहा है। आज पिछले सप्ताह से हम इस वचन को देखते आ रहे हैं। हालेलुया, बहुत ज्ञान, बहुत प्रकाशन दे रहा है। इस वचन में कहता है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, एक इंसान में बसता है, तो तुम शरीर की दशा में नहीं हो। शरीर की अभिलाषा को जब परमेश्वर के आत्मा आपका जीवन में बैठने लगा, पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करने लगा, तो शरीर की दशा को आप मर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? मर चुके हैं। कहता है शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यानी क्यों आत्मिक दशा में है? क्योंकि आज हम किस रास्ता को चुने हैं? किस रास्ता को? आत्मिक रास्ता को चुने हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा हम लोग का जीवन में बातें करने लगा, हम लोग का जीवन में ठहरने लगा, तो आज हम शरीर की दशा में नहीं है मेरे प्यार। हालेलुया, शरीर की दशा में नहीं है परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ, तो वो उसका जान नहीं। हालेलुया, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, यानी वो उसका लोग नहीं है। हाँ, लोग नहीं है। क्योंकि कहता है हम यहाँ जितने व्यक्ति यीशु को चुने हैं, जो आत्मिक रास्ता को चुने हैं, यीशु के साथ आपका रिश्ता बना कर रखना है लास्ट तक मान जितना दिन तक हम जीवित रहेंगे उतने दिन तक। और कहता है ये परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं हो परंतु किस दशा में हो? आत्मिक दशा में। हालेलुया, दशा क्या है ये? हाँ,
आत्मिक दशा, शारीरिक दशा ये क्या है, उसके अनुसार हम नहीं है, शरीर के अनुसार नहीं है, शरीर की दशा यानी अनुसार नहीं है, हम किसके अनुसार है, आत्मिक दशा, आत्मिक अनुसार हम हैं। हालेलुया। हम क्यों हैं आत्मिक अनुसार, आत्मिक दशा में, क्योंकि हम किस रास्ता को चुने हैं, आत्मिक रास्ता को चुने। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक रास्ता को आप चुनते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यीशु के साथ रिश्ता बनाकर रखना पड़ेगा। उसी का 10 कहता है, 8 का 10 कहता है, हाँ, यदि मसीह तुम में है, बड़े ध्यान से सुनना, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। ये जो शरीर है ना, यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह मुझ में है, तो कहता है तो देह, ये शरीर, देह का मतलब क्या है, शरीर। हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, तो शरीर पाप के कारण क्या हुआ है, मरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि मसीह तुम में है तो ये जो शरीर है ना, किसके कारण मरी हुई है, पाप के कारण मरी हुई है। कैसे, हालेलुया। ये शरीर पाप के कारण क्यों मरा, कौन सा पाप के कारण मर गया शरीर, कौन सा पाप था जो आज हम, यदि हम लोग का जीवन में यदि मसीह है यानी उसका आत्मा है, तो ये पाप मर चुका है। ये देह के लिए ये पाप क्या हो चुका है, मतलब पाप के लिए, वो पाप के लिए ये जो देह है, ये जो शरीर है, वो क्या हो चुका है, मर चुका है कि नहीं। यदि आपका जीवन में परमेश्वर का क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा रहता है, तो ये शरीर जो है पाप के लिए क्या हो चुका है, मर चुका है। चिंता मत करिए फिर से, हालेलुया, चिंता मत करिए फिर से व्यभिचार को अपना जीवन में डालकर, हालेलुया, इस शरीर में डालकर व्यभिचार को अपना जीवन में डालकर चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर है। इसलिए जो पाप, ये शरीर मर चुका है। हालेलुया। अगर आप इस देह को, ये मरा हुआ देह को फिर से जीवित करते हैं, फिर से वो जिलाते हैं, तो वो ये पाप आएगा और ये शरीर क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम लोग का जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए पाप के कारण ये देह हम लोग का मर गया है। क्योंकि अगर हम इस जीवन में अभी से गलत संगति करने लगे, जिंदा हो जाएगा ये शरीर, क्या हो जाएगा, जिंदा हो। जिस काम के लिए हम मर दिए थे, जिस काम के लिए हम छोड़ दिए थे, अगर वही काम को अगर हम फिर से लागू करते हैं, तो आपका जो पवित्र आत्मा रहने वाला वो भाग जाएगा मेरे प्यारो। लेकिन ये जो है, ये जो पाप है, आपका शरीर में जिंदा हो जाएगा फिर से। हालेलुया। ये शरीर व्यभिचार के लिए मर चुका है, ये शरीर लड़ाई झगड़ा के लिए मर चुका है। क्यों मर चुका है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा हम में है। हालेलुया। ये शरीर क्या बोलते हैं, गलत संगति, बुरे संगति के लिए मर चुका है। ये शरीर, ये देह मर चुका है। ये जो है नाना प्रकार की संसार की बातों, शारीरिक बातों के लिए ये शरीर क्या हो चुका है, मर चुका है, खत्म हो चुका है। अगर वही बातों को अगर फिर से नशा के लिए, ये शरीर क्या हो चुका है, मर चुका है। हालेलुया। ये जो देह है, ये जो शरीर है, क्योंकि मर चुका है। हालेलुया, मर चुका है मेरे प्यारे। संसार की बातों को छोड़िए। लेकिन आजकल आप देखेंगे मसीह भाई हैं, भाई बहन है, माता है, पिता है, लेकिन फिर से आज वो मरा हुआ शरीर को आज जीवित कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर से उस कामों को डालकर, फिर से वो कामों को, जिस कामों के लिए शरीर मर चुका था, जिस पाप के लिए शरीर मर चुका था, फिर से आज आप जिंदा कर रहे हैं। ये बात मत सोचिए खैनिक छोटा बात है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात मत सोचिए गुटखा और जो पुड़िया कहते हैं, पुड़िया और सिगरेट ये छोटा बात है। जिंदा हो जाएगा मेरे प्यारे। ये मरा हुआ शरीर को आप जिंदा कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है, परंतु आत्मा धर्म के कारण क्या है, जीवित है। यहाँ जो सत्य को तुम ठहरा के रखा है, यहाँ जो परमेश्वर के अंदर जो आपको आप जगह दिए हैं, उसी के कारण ये आत्मा, पवित्र आत्मा आपका अंदर क्या है, जीवित है। हालेलुया। अगर इस जीवित आत्मा को निकालना चाहते हैं तो आपको ये पाप आपका जीवन में डालना होगा, आपका शरीर में डालना होगा। हालेलुया। और हम क्यों करें इस सारे काम को, क्योंकि हम तो इसी काम में छुटकारा मिला है। इस पाप से हम उधार पा चुके हैं। अगर वही करते हैं तो मरा हुआ शरीर फिर से जिंदा होगा। आप व्यभिचार करते थे ना,
और इतना भयंकर काम करवाएगा कि आप सोच नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपको पागल कर देगा। इसलिए तो कहता लूका के सुसमाचार 12:47 ऐसा लग रहा है, उसमें क्या लिखा जाता है कि जो दुष्ट आत्मा एक इंसान से निकल जाता है, अगर वो इंसान सतर्क नहीं रहता है, वचन के अनुसार नहीं रहता है, तो भागता है, लेकिन सदा के लिए नहीं भागता है। अगर वो फिर से देखता है और लौट के देखकर अगर आप वचन में नहीं है, यीशु के साथ नहीं है, वो एक था लेकिन फिर आएगा साथ को लेकर आपका अंदर में प्रवेश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप ये देह यीशु के लिए मरवा चुके हैं, इस देह को, शरीर को खत्म कर चुके हैं, तो ये देह को फिर से जीवित मत करिए। इस कामों को, शैतान की कामों को फिर से अपना देह में लागू मत करिए मेरे प्यारों। हालेलुया, मत करिए। ऐसा करने से आत्मिक रास्ता को चुनकर कोई फायदा नहीं देगा। ऐसा करने से परमेश्वर के साथ चलने में और चर्च आने में, वचन सुनने में कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि शरीर तो जग चुका है। आत्मा को तो धीरे धीरे क्या करने लगेगा, क्या करने लगेगा? आत्मा को धीरे धीरे क्या करने लगेगा? विरोध होगा दोनों, पता है कि नहीं? गलाती 5 उसका 15-16 में देखते हैं तो क्या कहता है? शरीर है आत्मा के विरुद्ध, आत्मा है शरीर के विरुद्ध, कहता है कि नहीं? तो इसीलिए कहता हूं कि आज जो आत्मिक रास्ता को जो चुना है, जो परमेश्वर का बेटा यीशु नजरेत को पहचाना है, मानता है, तो कहता है कि आप देह, जो देह है मर गया है व्यभिचार के लिए, लड़ाई के लिए, नशा के लिए, मुंह से गले बात निकलने के लिए, लोभ लालच से के लिए, बुरे संगति, बुरे गलत काम के लिए आप इसको मरवा चुके हैं, और उस काम को यहाँ रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम धर्म के कारण, सत्य के कारण आज हम लोग का परमेश्वर का आत्मा हम लोग के अंदर है और वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, हाँ, इसलिए हम देखते हैं कि आज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बर्दाश्त करना, क्योंकि सीख रहे हैं अद्भुत बातों को। ऐसा बातें कपिल शर्मा नहीं सिखाएगा, ऐसा बातें GTV, क्या बोलते हैं, GTV स्टार प्लस जितना भी है, ये आपको ऐसा बातें नहीं देगा जो आज मैं आपको दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि आज पहला था क्या? हाँ देखिए, पहला रास्ता शारीरिक है। अगर कोई इंसान शरीर की रास्ता को चुनता है तो आपको यीशु के साथ रिश्ता तोड़ना पड़ेगा और यीशु के साथ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जल्दी से जल्दी सेटिंग करिए इसको, क्योंकि बात अद्भुत है। उसको खोल के जल्दी से जल्दी, 1 सेकंड। चेक 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 चेक, वाला खोल दीजिए जल्दी से, कोई भी। हाँ, वहाँ से निकाल दो। जल्दी जल्दी, लाल काला होगा देख। वाह, check check। क्या करें, आ गया ना? ठीक है, तो यह है पहला रास्ता, क्योंकि जो यीशु को छोड़ के आपको संसार में रहना पड़ेगा। एक कंफर्म हो गया, ये वचन साबुत है और ये वचन साबित है। और दूसरा है, ये है अगर कोई आत्मिक रास्ता को चुनता है तो आप यीशु के साथ रिश्ता बनाकर रखना है, और वचन है ये और ये, वचन ये है और ये। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ से कहता आइए देखते हैं शारीरिक रास्ता के अनुसार चलने वालों को। किसको देखेंगे? जो शरीर की रास्ता को चुना है ना, मतलब शारीरिक रास्ता को चुना है, उसको हम क्या करेंगे? अभी उसका थोड़ा झलक देखेंगे। हाँ कि नहीं? झलक देखेंगे। सूरज भाई उसका ऑडियो बाइबल है, उसको निकाल के मत्ती सुसमाचार 7 उसका 13 को पढ़िए।
जो कि क्या बोलते हैं, शारीरिक रास्ता को जो चुना है उसके विषय में हाँ क्या लिखा जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 उसका 13, अगर शंकर भाई निकाले हैं तो उसको एक बार पढ़ दीजिए। हाँ चलने दीजिए, इसमें चलते हैं चलिए बढ़िया। हाँ साकेत फाटक से प्रवेश करो। ठीक है, साकेत फाटक से प्रवेश करो। आप उड़िया पे एक बार हाँ जल्दी। क्या हुआ? हाँ मत्ती रचित सुसमाचार 7:13 क्या हुआ? हाँ? क्या है? हाँ संकीर्ण द्वारों दे प्रवेश करो। रिपीट करो बेटा के। हाँ संकीर्ण द्वारों दे प्रवेश करो। संकीर्ण, इसमें क्या आया है? संकीर्ण। हालेलुया। साकेत फाटक से प्रवेश करो, है कि नहीं? साकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक। फाटक मतलब जान है? द्वार, इसको कहते हैं दरवाजा। हालेलुया। क्या कहते हैं उसको? फाटक। यहाँ क्या लिखा गया है? फाटक। और हिंदी इंग्लिश से क्या कहते हैं? गेट, नैरो गेट, है कि नहीं? नैरो गेट। तो कहते हैं कि साकेत फाटक से प्रवेश करो। ये साकेत फाटक क्या है? हालेलुया। ये साकेत फाटक क्या है? और उसका 14 का पढ़िए, 14 को पढ़िए एक बार, उसको रिपीट करिए 14 को। क्योंकि साकेत है वो फाटक। ठीक है। क्योंकि साकेत है वो फाटक। और ये कहा, इसमें भी लिखा गया है साकेत फाटक, उसमें भी लिखा गया है साकेत फाटक। हालेलुया। साकेत द्वार, साकेत दरवाजा, साकेत गेट, है कि नहीं? साकेत गेट मतलब फाटक। फाटक मतलब क्या, किसको समझ रहे हैं? गेट को, दरवाजा को। हाँ तो साकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चौड़ा है वो फाटक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं इंग्लिश में अनुवाद कर रहा था तो कहता है तांग। ये जो साकेत है ना, तांग, जो कि मतलब तांग हो जाना, गुस्सा हो जाना, ऐसे वाला। हालेलुया। तो कहता है कि साकेत फाटक से प्रवेश करो। इसका मतलब क्या है? ये शारीरिक जो जिस इंसान शारीरिक रास्ता को चुना है, तो कहता है साकेत फाटक से हमको गुजरना है। देखिए शारीरिक रास्ता जो चुनता है वो भी रास्ता में चलेगा। कहाँ चलेगा? वो भी रास्ता में चलेगा। और आत्मिक रास्ता को जो चुनता है वो भी कहाँ चलेगा? रास्ता में। दोनों कहाँ चलेंगे? रास्ता में। लेकिन फर्क यहाँ क्या है कि ये जो फाटक क्या है? नहीं, ये जो साकेत फाटक, क्योंकि वो क्या है? चौड़ा को हम जानते हैं ना, यहाँ जो प्रवेश करने वाला है, लेकिन वहां भी हम वही रास्ता में जाएंगे। जो आत्मिक और शारीरिक दोनों है ना, जो शारीरिक व्यक्ति अगर चुनता है, इस शारीरिक रास्ता को चुनता है, वो भी कहाँ जाएगा? रास्ता में ही जाएगा। कहाँ? रास्ता में ही जाएगा। लेकिन जो हम 14 में पढ़ेंगे, वो आत्मिक व्यक्ति है जो 14 में पढ़ेंगे, वो भी कहे क्योंकि साकेत है वो फाटक कहेगा। है कि नहीं? कहेगा कि नहीं? 14 में क्या कहेगा? वहां भी रास्ता है, यहाँ भी रास्ता है। दो इसलिए तो मैंने कहा 2 रास्ता है। तो यहाँ इतना फर्क है। ये रास्ता में ये जो साकेत है प्रवेश करने वाला जो है, यहाँ इतना फर्क है कि यहाँ चौड़ा है, वहाँ क्या है? 14 में क्या है? कठिन है, छोटा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है साकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि ये शारीरिक है, क्योंकि ये चौड़ा का मतलब क्या है? चौड़ा का मतलब क्या है? कोई डर नहीं है। अब जैसे चाहे तैसे उस रास्ता में जा सकते हैं। लेकिन जो कठिन रास्ता रहता है उसमें डर है कि नहीं? है, डर है कि नहीं? तो चौड़ा का मतलब यह है मेरे प्यारो, इसमें कोई डर नहीं है। अब किसी को भी ले सकते हैं, परिवार को भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। आपका संगी दोस्त को भी ये जो रास्ता है आप ले सकते हैं। और सरल है कहता है, हाँ कि नहीं? बाइबल तेरा क्या कहता है? हाँ पढ़िए। हाँ क्योंकि साकेत फाटक से प्रवेश करो। हाँ क्योंकि चौड़ा है। चौड़ा है, क्या है? चौड़ा है, आसान है, कोई डर नहीं, कोई काम, व्यभिचार, कत्ल, गाली आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन आत्मिक में ये सब एलाउ
नहीं है, क्योंकि पाप इंसान को बर्दाश्त करेगा। यीशु नजरी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पाप को इतना सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया, नहीं कर सकता। इसलिए कहता है चौड़ा है वो फाटक, चौड़ा है वो द्वार, चौड़ा है वो गेट। हालेलुया, हाँ, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है। सरल है, आसान है। वो मार्ग क्या है? शारीरिक जो रास्ता है, ये संसार की जो रास्ता है, वो क्या है? चौड़ा है। ना माँ को डरते हैं, ना बाप को डरते हैं, ना भाई को डरते हैं, ना बहन को डरते हैं, ना अड़ोस पड़ोस को डरते हैं, क्योंकि ये चौड़ा है, क्योंकि ये कुछ डर नहीं है। इसलिए कहता है हाँ, जो विनाश को पहुंचाता है। लेकिन याद रखना मेरे प्यारो, ध्यान देना, क्योंकि ये जो मार्ग है, ये जो हंसी खुशी, ये जो मजा मजलिस, ये जो पाप अपराध जिंदगी जीना, ये चौड़ा जो रास्ता है, ये सब कुछ अलाउ है। अब कोई किसी को रोक नहीं सकते हैं। माँ के साथ बैठकर पीना खाना, बाप के साथ लड़े झगड़ना, ये चौड़ा है ना, ये आसान है ना। इसलिए कहता है ये जो द्वार है ना, ये द्वार है, द्वार 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 द्वार। कौन सा द्वार है? द्वार 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 द्वार, ये द्वार है। हालेलुया, ये गेट है। हालेलुया, ये गेट तक वो क्या करेगा? पहुंचाएगा। मैं दिखाता हूँ वो गेट को। वो गेट कैसा है? ये है। हालेलुया, ये है वो गेट, ये है वो द्वार। सीधा जो रास्ता में आप जा रहे हैं ना, शारीरिक रास्ता में जा रहे हैं ना, यहाँ वो लेके जाएगा, जो कि विनाश को लेकर विनाश को पहुंचाएगा। हालेलुया, कहाँ पहुंचाएगा? ये 13 में कहता है, ये शारीरिक रीति में जो चलने वाला व्यक्ति, जो अपना मनमानी करने वाला व्यक्ति आज विनाश को बढ़िए। हाँ, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत से हैं जो उससे क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। यहाँ कोई मना नहीं कर रहे ना, यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहे ना। इसलिए ये जो गेट है, आपको यहाँ भी रास्ता में चलना पड़ेगा और यहाँ भी रास्ता में चलना पड़ेगा। दिक्कत इतना है कि वो परमेश्वर के रास्ता छोटा है और ये दुनिया का रास्ता क्या है? बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं वो रास्ता आप जो चल रहे हैं ना, चौड़ा रास्ता है ना, आराम से मारपीट करते जा रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को दो नंबरी कर रहे हैं। मेरे प्यारो, आप ये रास्ता में चल रहे हैं, यहाँ आएगा। वो जो रास्ता चुने हैं ना, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। हालेलुया। और ये हल्के में मत लो। इसमें कोई ऑक्सीजन, कोई टीपा पानी, एक बूंद पानी, कोई किसी का आवाज नहीं सुनेगा। अपना माँ अगर वहाँ है ना, आपका आवाज नहीं सुनेगा। आपका बेटा बेटी यहाँ है ना, माँ बाप यहाँ है ना, आपका आवाज कोई नहीं सुनेगा। आपका तड़पते रहेंगे, सदा तक तड़पते रहेंगे। इसलिए आपका पास 2 रास्ता है। इसलिए उस रास्ता को ठीक से निर्णय लीजिए, ठीक से डिसीजन लीजिए और उस रास्ता में चलिए। सरल रास्ता में मत चलिए मेरे प्यारे, चौड़ा रास्ता में है मत चलिए, क्योंकि कहता है ये रास्ता विनाश को पहुंचाएगा और विनाश कहीं नहीं होगा, आपका यहाँ होगा, यहाँ होगा। इसलिए कहता है, अब देखते हैं वो व्यक्ति जो आत्मिक के अनुसार चलने वाला व्यक्ति को देखते हैं। हाँ, 14 को पढ़ दिए 7 का। हाँ, सकेत है वो फाटक, वही रास्ता है। हाँ, सकेत है वो फाटक, सकेत है वो दरवाजा, सकेत है वो द्वार। हाँ, सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। ये रास्ता जो आत्मिक व्यक्ति, जो व्यक्ति आत्मिक रास्ता को चुना है, कहता है सकेत है वो गेट, सकेत है वो दरवाजा, सकेत है वो फाटक और सकरा है। क्या है? सकरा है। सकरा का तो जानते हैं? जानते ही नहीं? छोटा। हालेलुया। छोटा है वो मार्ग, जिस मार्ग में आप जिस आत्मिक रास्ता को चुने हैं, इस संसार के लिए छोटा है। हालेलुया। इस संसार के लोगों के लिए जो ये जो मार्ग क्या है? छोटा है मेरे प्यारो, छोटा है। हालेलुया। छोटा इसलिए हो गया है कि आज हम पाप को उस जगह में शामिल करने नहीं पाते हैं। उस कामों को, शरीर का कामों को हम छोटा मार्ग में, यानी यीशु का मार्ग में हम शामिल करके नहीं लेने पाएंगे। इसलिए ये मार्ग, सत्य मार्ग क्या हो गया उनके लिए? छोटा हो गया। हालेलुया। इसलिए कहता है, और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। किसको? जीवन को पहुंचाता है। और थोड़े हैं जो उसको पाते हैं, उससे पाते हैं, वो यीशु को पाते हैं। थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। इसलिए कहता है, आपके लिए ये दरवाजा देख रहे हैं ना, ऐसा बंद नहीं रहेगा उसमें। अब जो उस मार्ग को चुने हैं, कठिन मार्ग को चुने हैं, तो उस दरवाजा, ये गेट
खुला रहेगा। हालेलुया। अभी आत्मिक रास्ता में चल रहे हैं ना, इस द्वार में प्रवेश करने के लिए, इसमें गेट, ये जो गेट है ना, इस गेट में प्रवेश करने आप जो चल रहे हैं ना, अभी से आपके लिए ये गेट क्या हुआ है? खुला है। हालेलुया। दरवाजा को जो खुला है उसको बंद मत करिए। जो कि पाप को अपना शरीर में अगर अलाउ करते हैं और उसको बसने देते हैं तो ये दरवाजा जैसा गेट बंद है, बंद ही रह जाएगा आपके लिए। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति अगर पापों को लागू करते हैं, तो मैं इसलिए गेट को बंद वाला डाला हूं कि अगर कोई आत्मिक रास्ता में चल रहा हूं कहकर अगर मुझे ठग सकते हैं, अपना माँ बाप सबको ठग सकते हैं, तो ऊपर बैठा परमेश्वर को कभी ठगने नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए कहता हूं अगर लुका चुरा भी कोई कुछ करते हैं तो आपके लिए बंद है गेट बंद है। आत्मिक व्यक्ति समझकर लोगों को दिखाते हैं, लेकिन आपके लिए दरवाजा बंद है। लेकिन सच्चाई से चलते हैं उस रास्ता से, तो ये गेट आपके लिए खुला है। हालेलुया। खुला है। इसलिए कहता है अगर शरीर के अनुसार, हम समाप्ति की ओर आ गए, अगर देखिए अगर शरीर के अनुसार चलोगी तो, है ना, अगर शरीर के अनुसार चलोगी तो आपको इस संसार में आनंद ही आनंद मिलेगा। अद्भुत है कि नहीं? इस संसार में अगर शरीर के अनुसार, शरीर की रास्ता के अनुसार चलते हैं तो ये आनंद ही आनंद मिलेगा। वो भी परमेश्वर का आनंद नहीं, किसका मिलेगा? संसार का। हालेलुया। संसार का मिलेगा। कैसे चलने से? शरीर के अनुसार। और ये शरीर के अनुसार चलकर ये आनंद आत्मिक व्यक्ति उठाने नहीं पाएगा। सोचना है उसको कि क्या, इसलिए तो कहता है बड़े दुख उठा, और क्या क्या बड़े दुख उठाकर इस राज्य में हमको प्रवेश करना पड़ेगा। ईश्वर का राज्य में हमको प्रवेश करना पड़ेगा। तो एक एक बातों के लिए हम दुख उठाते हैं, एक एक बातों के लिए हमको सोचना पड़ता है, एक एक बातों के लिए हम क्या करते हैं, अरे बाप रे वो तो कर है लेकिन मैं करने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इस सारे विषय को नहीं चाहता है। इसलिए कहता है अगर शरीर के अनुसार चलते हो, हाँ चलोगी तो आपको इस संसार में आनंद मिलेगा। परमेश्वर का नहीं, किसका मिलेगा? संसार का, शैतान का वो आनंद मिलेगा और आपको विनाश की ओर लेके जाएगा। और कहता है अगर आत्मा के अनुसार, वो शरीर का क्या, अभी आत्मा कहता है अगर आत्मा के अनुसार चलोगी तो आपको दुख ही दुख उठाना होगा इस संसार में। हालेलुया। कहाँ? इस संसार में। एक जवान लड़का, एक जवान लड़की फोन में बातें करता लड़का लड़की से, आप उसको देखते हैं, आप जवान हैं, तो आपको वहां से दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आप आत्मिक हैं, क्योंकि आप क्या हैं? आत्मिक है। अगर कोई तेरा दोस्त यीशु को अपना कर चला गया, यीशु को छोड़कर चला गया, अब गलत संगति में दोस्त लगता है, अगर वो नहीं भी जानता यीशु को, अगर उसके साथ आपको दुख उठाना पड़ेगा उस भाई के साथ रहने के। हालेलुया। इसलिए तो कहा गया अगर आत्मा के अनुसार चलोगी तो आपको दुख ही दुख उठाना पड़ेगा। कहाँ? इस संसार में। अगर शरीर के अनुसार जीवन जियोगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। कहाँ? इस संसार में। हालेलुया। इसलिए आपको रास्ता को बड़े ध्यान से चुनना है, बड़े सोच विचार के साथ चुनना है। इसलिए कहता है, ये देखिए आप समाप्ति की ओर आ गए, कहता है इस दो रास्ते से आपको कौन सा ठीक लग रहा है? आत्मिक रास्ता और शारीरिक रास्ता, स्वर्ग रास्ता, नरक रास्ता, इस दो रास्ता से आपको कौन से ठीक लग रहा है? आपका जीवन में निर्णय है ना, निर्णय ले सकते हैं। हालेलुया। ले सकते हैं, तय कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको डाला है। हम आगे बढ़ेंगे तो कहता है, अब ये पॉइंट का बात है, देख लीजिए क्या लिखा है। आपका रास्ता शारीरिक है तो आज यहाँ रहकर आपका रास्ता शारीरिक है तो महंगा पड़ेगा। कौन सा दिन? उस दिन। अगर आपका रास्ता आत्मिक है तो होशियार रहना पड़ेगा इस संसार में आपको। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? आपका रास्ता शारीरिक है तो महंगा पड़ेगा। जो आत्मिक शारीरिक रास्ता को चुना है और इस संसार में रहकर शारीरिक अनुसार चल रहा है, अभी तो कुछ पता नहीं लगेगा उसको, अभी जैसा चाहे वैसा जिएगा, लेकिन ये लिखा गया है ना, महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। उस दिन उसको महंगा पड़ेगा। इसलिए कहता है अगर आपका रास्ता आत्मिक है तो होशियार रहना पड़ेगा। कहाँ? संसार में। हालेलुया। दुख उठाएंगे लेकिन बड़े होशियार से आपको यहाँ जीवन जी चलना होगा। हालेलुया। 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 इसलिए कहता है, ये वचन कहता है रोमी 6:23,
रोमियो 6:23 कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है। ये सब कोई जानते हैं। आज लोग क्या करते हैं, चोरी करना पाप है लेकिन मैं जेल जा सकता हूँ, लेकिन मैं फंस सकता हूँ, मुझे दंड मिल सकता है, लेकिन जानबूझकर भी क्या करते हैं, चोरी करते हैं और कहते हैं भाई ये कर दो वो कर दो। हम कैसे कर सकते हैं, हाँ कि नहीं, जानकर ऐसा करते हैं। इसलिए पाप का मजदूरी छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, मृत्यु ही मिलेगा आपको, मृत्यु ही मिलेगा। खैनी खाकर सब कुछ छोड़कर अगर खैनी को लेकर जा रहे हैं तो अभी आप मृत्यु पाएंगे, जीवन को नहीं पाएंगे। जब नीचे पढ़ेंगे तो कहता है अगर यीशु के तो चलता है वो जीवन को पाएगा, लेकिन कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो कौन सा पाप, छोटा पाप बड़ा पाप सब कोई पाप, छोटा पाप को भी अगर लेके चल रहे तो आपको मृत्यु मिलेगा, मृत्यु मिलेगा। हालेलुया, मृत्यु मिलेगा। और वो भी यहाँ हम दिखाए ना, यहाँ मिलेगा। यहाँ तो शरीर को छोड़ देंगे, आत्मा उड़ जाएगा, लेकिन जब मरने के बाद जब वहाँ आँख खोलेगा उस दिन पता लगेगा अरे बाप रे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा खैनी के वजह से आज मैं यहाँ। हालेलुया, थोड़ा सा गुटखा के वजह से मैं यहाँ हूँ, थोड़ा सा सिगरेट की वजह से मैं यहाँ हूँ, थोड़ा सा गलत वीडियो देखने के वजह से आज मैं यहाँ हूँ। एहसास होगा उस दिन। आप तो चलिए जैसा चलना चलिए, लेकिन कहता है ना क्योंकि पाप की मजदूरी तो, पाप मतलब व्यभिचार करना है पाप नहीं है, चोरी करना है ये भी पाप है, लेकिन इसी को मजबूती से लेकर और छोटा पाप को कमजोर में लेके जाएंगे। मछली तो मछली है, उठी भी माछ है, रुई भी माछ है, क्या कहते हैं इसको, माछ ही कहते हैं ना, मछली कहते हैं कि नहीं। तो पाप है मेरे प्यारो, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप पाप है, छोटा मछली हो बड़ा मछली हो, मछली तो मछली। हालेलुया, इसलिए कहते हैं क्योंकि पाप की मजदूरी तो, मजदूरी मतलब जानते हैं उसका जो करनी का फल पाएंगे, यहाँ पाएंगे, यहाँ मजा मर रहे थे इस संसार में, यीशु को छोड़कर पाएंगे यहाँ मजा क्या, सजा पाएंगे। हालेलुया, सजा मिलेगा। इसलिए कहता है, हाँ इसलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है। अब थोड़ा सा नीचे पढ़ दीजिए, हाँ परंतु से पढ़ दीजिए, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन कहाँ, यहाँ थोड़ा सा झलक दिख लीजिए, इससे भी कई गुना स्वर्ग में आपको यीशु के साथ रहने मिलेगा। हालेलुया, पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यहाँ जो बी पार्ट इसको समझ लीजिए, जो वहां से परंतु से लिखा गया है, कहता है परंतु परमेश्वर का वरदान, हालेलुया, परमेश्वर का दान, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत, क्या लिखा गया है, अनंत जीवन, अनंत, आजकल नहीं अनंत काल तक, कहता ही नहीं परमेश्वर, तो कहते अनंत जीवन है, अनंत जीवन है, वो है यहाँ मिल जाएगा। हालेलुया, ये है आत्मिक रास्ता, ये है शारीरिक रास्ता। हालेलुया, शारीरिक रास्ता आपको लेके जाएगा यहाँ, आत्मिक रास्ता लेके जाएगा यहाँ। आप जिस रास्ता में चल रहे हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना, समाप्त हो गया। जिस रास्ता में आप चल रहे हैं ना, अब जिस रास्ता में जा रहे हैं, मुझे इस घर से निकलना है, मतलब बाहर जाना है, तो मैं कहां से होकर बाहर जाऊं, दरवाजा। लेकिन आप जो जिस रास्ता में जा रहे हैं ना, जिस मंजिल तक पहुंचने वाले हैं ना, वहां आधा में है, इसलिए आपको कोई पता नहीं चल रहा है। जब दरवाजा में जब पहुंच जाएंगे, जब मैं अगर यहाँ से अब जब मैं जा रहा हूँ, अगर वहां से जब मैं निकलूं तो मैं सबको देख सकता हूँ, उस घर को सबको देख सकता हूँ। हालेलुया, तो जब क्या बोलते हैं, शरीर के रास्ते में आप जा रहे हैं तो आधा में है, इसलिए आपको पता नहीं चले। जब दरवाजा तक आ जाएंगे, एक झलक देखेंगे, मुड़ने भी नहीं पाएंगे, मुड़ने भी नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, जो परमेश्वर को बिना देखे विश्वास करता है, यीशु को जो बिन देख के विश्वास करता है, वही तो धन्य है। थोमा को क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, जब थॉमस ने क्या कहा कि मैं जब तक उसका उंगली में, मतलब हाथ में जो उंगली मेरा ना घुसाऊं, यहाँ जो बच्चा बेधा गया था, वहां जब तक मैं उसका उंगली ना घुसाऊं, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया, तब आकर कहा कि सब कुछ क्या ऐसे घुसा, ये सब कुछ देखा, तब उसको विश्वास लगा। लेकिन परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह क्या कहा, जो मुझे बिना देख कर विश्वास करता है वही धन्य है कहता है। हालेलुया, आज हम यीशु को नहीं देखते हैं। यीशु का हम कौन देखा, यीशु को देखा है, देखने नहीं पाएंगे मेरे प्यार, देखने पाएंगे यीशु को नहीं पाएंगे।
वही तो कहता है प्रकाशित करके, क्या कहता है, उसको देखने के लिए आपको महिमा का वस्त्र पहनना पड़ेगा। हालेलुया। और वो उस दिन देगा जो कि आत्मिक रास्ता में आप चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि आपका आज निर्णय लेना है कि आज मैं दो रास्ता से कौन सा रास्ता चुनूं और कौन सा रास्ता में जाऊं। अगर आत्मिक रास्ता चुने हैं तो सही जीवन को पाएंगे, और अगर शारीरिक रास्ता चुने हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आत्मिक को चुने हैं तो यहाँ मिल जाएगा। छोटा पाप को कमजोर में मत लीजिए, गंभीरता से लीजिए, यीशु को गंभीरता से लीजिए। छोटा पाप है आपका जीवन। प्रार्थना में बैठो ना, प्रार्थना में सब कुछ असंभव, आत्मिक बातों के लिए सब कुछ संभव है। अगर तेरा गलत आदत नहीं छूट रहा है, प्रार्थना में बैठो। क्या कहता है पौलुस का, बैठ परमेश्वर के साथ तुम बैठो, प्रार्थना में बैठो। तेरा कौन सा बातें क्या है उसको बताओ, तब देखना तेरा आदत को वो कैसा छुटा रहा है, तेरा आदत को वो तेरा कैसा वो निकल रहा है। कहता है ना, अब तो बैठते ही नहीं है, कैसा करेगा परमेश्वर। बैठिए मेरे प्यारे, छोटा बात के लिए आपको गुटखा बीड़ी सिगरेट खाने के लिए अब आदत नहीं छूट रहा है तो आप बैठिए, प्रार्थना करिए, देखिए परमेश्वर कैसा आपको छूटा है। तो मेरा आदत नहीं था, ये सब था ना, ये सारे आदत मेरा था, लेकिन क्यों मेरा परमेश्वर क्यों ऐसा आदत को निकाला। मैं दिन रात बैठता हूँ, मेरा माँ है सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं दिन रात परमेश्वर से मेहनत करता हूँ, क्योंकि इनके साथ हम जितना लग करेंगे वो पाप नहीं होगा। इनसे अगर दूर होते हैं तो पाप होगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम खड़ा होते हैं, परमेश्वर का अद्भुत वचन आज हम देखें। दो रास्ता है, एक इंसान के पास दो रास्ता है, और रास्ता क्या है, एक है आत्मिक, एक है शारीरिक, यानी कि एक है स्वर्ग, एक है नरक। और यही रास्ता से अगर कोई व्यक्ति अगर गलत चुनता है, शारीरिक को चुनता है, तो वो व्यक्ति या भैंस पानी में हो गया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद।